मेरे प्यारे साथियों, मानव जीवन एक रहस्य है जिसमें सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम खुद को पहचानें और फिर उस परम सत्ता को जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आज की इस तेज रफ्तार और भौतिकवादी दुनिया में हम बाहर की दुनिया को देखने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने भीतर झांकना ही भूल गए हैं। यह भाषण इसी विषय पर आधारित है, खुद को और ईश्वर को पहचानना। आत्मज्ञान की आवश्यकता क्यों? हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह प्रश्न जरूर करता है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं बल्कि जीवन का मूल है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक हम अपने उद्देश्य, अपनी क्षमताओं, अपने कर्तव्यों और अपनी आत्मा से दूर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मा को जानो क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इसका अर्थ है कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं तो हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। खुद को पहचानने का अर्थ क्या है? खुद को पहचानना मतलब केवल नाम, पहचान पत्र, जाति, धर्म या पेशे से खुद को जानना नहीं। यह पहचान आत्मिक है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं बदलती इच्छाओं, विचारों और भावनाओं से परे एक स्थायी चेतना हूं। मैं अनंत ऊर्जा, प्रेम और शांति का स्रोत हूं। जब हम इस स्तर पर खुद को जान लेते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। ईश्वर को पहचानना क्या है? ईश्वर को पहचानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ईश्वर कहाँ है। कई लोग मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में ईश्वर को ढूंढते हैं। यह गलत नहीं है पर अधूरा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वत्र है और सबके हृदय में निवास करता है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर प्रेम है, करुणा है, प्रकाश है, शांति है। खुद को और ईश्वर को पहचानने का संबंध जैसे सूर्य को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए आत्मा को पहचानना जरूरी है। जब तक हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं तब तक ईश्वर हमें केवल एक परिकल्पना लगता है। लेकिन जब हम यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं तो हम समझने लगते हैं कि हमारी आत्मा और ईश्वर एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भगवान हूं, बल्कि यह कि मेरे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। खुद को और ईश्वर को पहचानने के मार्ग, इस पहचान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, लेकिन कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमें अपनी भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। ध्यान के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं, चेतना हैं। सत्संग और स्वाध्याय। संतों की संगति और शास्त्रों का अध्ययन हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटाता है। गीता, उपनिषद, रामायण और गुरबाणी हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। सेवा। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम अपने अंदर छुपे ईश्वर को प्रकट करते हैं। ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय जब हम दूसरों में ईश्वर को देखते हैं तो पहचान आसान हो जाती है। ईश्वर की अनुभूति का प्रभाव। जीवन पर जब व्यक्ति ईश्वर को पहचान लेता है तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। क्रोध, घृणा, द्वेष समाप्त हो जाते हैं। जीवन में प्रेम, शांति और सहनशीलता का उदय होता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा अमर है। हर कार्य ईश्वर को समर्पित होकर होता है और जीवन सार्थक बन जाता है। आज की दुनिया में इसकी जरूरत क्यों? आज दुनिया मानसिक तनाव, अस्थिरता, अकेलेपन और असंतोष से जूझ रही है। कारण यह है कि हमने खुद को और ईश्वर को भुला दिया है। जब तक हम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहेंगे तब तक दुख ही मिलेगा। स्थायी शांति केवल अंदर से आती है, आत्मा और ईश्वर की पहचान से। युवाओं के लिए संदेश। आज के युवाओं के पास शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन दिशा नहीं है। अगर युवा आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान को अपना लें तो वे न केवल अपना जीवन सफल बना सकते हैं बल्कि पूरे समाज को उज्जवल बना सकते हैं। अपने भीतर झांकिए, प्रश्न कीजिए, ध्यान कीजिए। आप पाएंगे कि ईश्वर आपसे दूर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। निष्कर्ष, खुद को और ईश्वर को पहचानो। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी और सुंदर खोज है। यह कोई धार्मिक आग्रह नहीं बल्कि एक आत्मिक सत्य है। जो इस पहचान तक पहुंच जाता है
वह वास्तव में मुक्त हो जाता है, भय से, मोह से, दुख से। आइए इस पहचान की यात्रा शुरू करें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और उस दिव्य सत्ता से जुड़ जाएं जो हर पल हमारे साथ है। क्योंकि जब हम खुद को पहचानते हैं तभी हम ईश्वर को जान पाते हैं और तब हमें समझ आता है कि हम अलग नहीं, उसी का अंश हैं। धन्यवाद।